इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने की बड़ी कार्रवाई, बढ़हरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिया हिरासत में। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने कहा 1 वर्ष के भीतर पूर्णिया हवाई अड्डा हो जाएगा शुरू, जनता को होगी सहूलियत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा 2025 तक बिहार को टीबी से मुक्त करने का राज्य सरकार का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, कहा जातीय जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे सीएम। और गया में अवैध बालू खनन मामले में 23 ट्रैक्टर 60 ट्रक के साथ कई गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भोजपुर के बढ़हरा बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को आर्थिक अपराध इकाई ने आज हिरासत में ले लिया। बीडीओ को उनके आवास से आर्थिक अपराध की इकाई गिरफ्तार कर पटना लाई है। बीडीओ पर भोजपुर के विकेएस कॉलेज में बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप लगे थे। मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात थे वो बीडीओ। कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद आज निजी आवास में प्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने 1 साल के अंदर कटिहार के बगल वाले जिला पूर्णिया में हवाई अड्डा शुरू किए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए जमीनी स्तर के तमाम कठिनाई को दूर करते हुए कार्य शुरू कर दिया है। हवाई अड्डा शुरू होने से सीमांचल के व्यावसायिक गतिविधि में भी तेजी आएगी। इसके अलावा बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इसको लेकर सरकार गंभीर है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। में खुशी हो रही है कि पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा जो बरसों से सिविल एविएशन के लिए कहीं न कहीं पूरे सीमांचल के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वो शुभ घड़ी अब आ गई है। 52 एकड़ जमीन जो भूअर्जन के द्वारा सिविल एविएशन के विस्तार के लिए बिहार सरकार को देना था, उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसकी जो जितनी भी प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी है और ये 52 एकड़ ज़मीन जो एविएशन के जो अधिकारी हैं उनको सौंपने की तैयारी चल रही है और बिहार सरकार की ओर से एक उप सचिव को भी अधिकृत किया गया है जो इस 52 एकड़ ज़मीन को जो एविएशन हमारा मिनिस्ट्री है उसका जो विंग है उसको वो हैंड ओवर करेंगे और जिससे कि वो फिर आगे का जो हवाई अड्डा के विकास के लिए जो भी अलग अलग कंपोनेंट हैं उस पर काम प्रारंभ होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी 1-2 वर्षों में पूर्णिया जो सैन्य हवाई अड्डा सिविल एविएशन के लिए नागरिक उड्डयन के लिए वो प्रारंभ हो जाएगा। कई वर्षों से भूअर्जन के कारण जो इसके विकास की प्रक्रिया थी वो कहीं न कहीं रुकी हुई थी और जिसे इस पूर्ण करा लिया गया है। ये हम सबों के लिए खुशी की बात है। बिहार सरकार के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कई तरह की समस्या और इलाज को लेकर लोग मदद मांग रहे हैं। कोरोना में मृत व्यक्ति के लंबित मुआवजे का मामला सामने आया। बिहार में लगभग 12,500 से अधिक लोगों की मौत कोरोना से हुई और 2,000 से अधिक आवेदन अभी और मृतकों की सूची के रूप में आई है। 1800 लोगों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। जिन लोगों को मुआवजे की राशि नहीं दी गई है उनके लिए कार्रवाई विभाग कर रहा है।
वहीं जाति जनगणना पर तेजस्वी के दिल्ली यात्रा पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राजनीतिक रूप से किसी को कुछ भी करने पर रोक नहीं है। यात्रा की घोषणा के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में यात्रा नहीं दिखी। तेजस्वी यादव की हमें बहुत चिंता है, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। वहीं मंगल पांडे ने कहा कि बिहार सरकार टीबी को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। 2025 तक टीबी के रोग को राज्य से खत्म करने के लिए लक्ष्य के रूप में काम किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG है, उसके तहत 2030 तक पूरी दुनिया से टीबी को एलिमिनेट करना, मतलब समाप्त करने का संकल्प लिया गया है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश ने और बिहार ने संकल्प लिया है कि हम देश और बिहार के अंदर से टीबी को 2025 तक फ्री कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। और उसके लिए कई विशेष प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ टीबी की दवाइयों की उपलब्धता सहज की जा रही है, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, मुफ्त में उपचार किया जा रहा है, उनके पोषण के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स टीबी के मरीज को डायग्नोज करते हैं, उनको चिन्हित किया जा सके, उन तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाया जा सके, ये काम भी सरकार की तरफ से हो रहा है। जो जांच के लिए हमारे मशीन हैं, जो टीबी की जांच करते हैं, उसके लिए मोबाइल मशीनें हों, मोबाइल यूनिट्स हो, तो बसों की अंदर मशीन को रख के सुदूर गाँव में भेजा जा रहा है। समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल और आज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन था। जातीय जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई और चिंतन हुई। आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा कि पूरे देश में, खासतौर पर बिहार में जिस तरह का माहौल है, पहले सामुदायिक शक्तियां भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। अमन चैन शांति नहीं है, बल्कि बंटवारा और तनाव का वातावरण लगातार बनाया जा रहा है। असल मुद्दे से ध्यान भटकाकर जहर फैलाने की बातें की जा रही हैं। बिहार के असल मुद्दे में बेरोजगारी, पलायन और गरीबी है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, इन सब मुद्दों पर सत्ता के लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, लाउड स्पीकर की, बुलडोजर की। जिन मुद्दों पर लोगों को तकलीफ है, परेशानी, उस पर कोई बात नहीं होती। तेजस्वी ने कहा कि जनता की परेशानी को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। 2011-12 में लालू यादव के प्रयास से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस कराया गया था। बाद में पता चला कि इसका डेटा खराब हो गया है और पब्लिक डोमेन में इसको नहीं रखा जा सकता। जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। और हम लोग देखिए, कोई डीले टैक्टिक्स, इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम इनके बहकावे में, झांसे में हम लोग नहीं आएंगे।
अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं। गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत के मोरहर नदी दो मुहानी पर शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन, डीएसपी प्रवेंद्र भारती, थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह और बाकी बाजार थाना अध्यक्ष कुमार सौरभ और शेरघाटी अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी शुभम वर्मा और सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल के जवान ने अवैध बालू खनन कर रहे नदी घाट पर संयुक्त छापेमारी कर 23 ट्रैक्टर, 7 ट्रक और 1 पोकोलिन मशीन को जब्त किया है। वहीं इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि माइनिंग पदाधिकारी को इसकी सूचना देकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध खनन की सूचना लगातार कई दिनों से मिल रही थी। सूचना मिलने के बाद मंगलवार को सुबह 7 बजे संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें पोकलेन मशीन, ट्रैक्टर, ट्रक समेत वाहन को जब्त किया गया। नहीं, हम लोगों को सवेरे सूचना मिली और पहले भी जानकारी मिल रही थी कि इलीगल माइनिंग हो रही है, क्योंकि अगल बगल के घाटे जो हैं सो ऑलरेडी सरकार के लिए टेंडर में है और बीच के जो एरिया पड़ जाता है उस एरिया टेंडर में नहीं है, फिर भी उस लोग इलीगल माइनिंग करता है। तो बराबर सूचनाएं मिल रही थी, गांव वाले विरोध कर रहे थे, गांव वालों की सूचना आ रहा था। तो आज पुनः सुबह हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोगों ने रेड किया है। तो अभी जो हमें मिली है यहाँ पे करीब 23 ट्रैक्टर है, 2 जेसीबी है और 7 ट्रक है, जो हम लोगों के हिसाब से इलीगल एरिया में पड़ता है। अभी हम लोगों ने माइंस वाले को बुलाए हैं, फिर उसके बाद पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो पाएगा कि क्या कहाँ का कौन सा पार्ट पड़ता है, क्योंकि जो धमनिया का एरिया है ऑलरेडी उधर खनन हो रही है, वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है और रोशनगंज भी करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बीच का एरिया है। तो हम एसडीओ साहब सुबह छापामारी किए हैं। ये सूचना थी कि जो श्रीरामपुर गांव है और बिट्टी बिघा के पास इलीगल माइनिंग हो रही है, तो उसमें छापामारी की गई। छापामारी क्रम में वही 23 ट्रैक्टर और 2 पोकलेन और ट्रक्स किया गया है। और जो हम लोग जीपीएस लोकेशन भी लिए हैं उसको हम लोग शेयर करेंगे। माइनिंग से माइनिंग आ रहा है, विधि के आने के बाद विधि सम्मत कर। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने की बड़ी कार्रवाई, बड़हरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिया हिरासत में। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर ने कहा 1 वर्ष के भीतर पूर्णिया हवाई अड्डा हो जाएगा शुरू, जनता को होगी सहूलियत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा 2025 तक बिहार को टीबी से मुक्त करने का राज्य सरकार का लक्ष्य। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर बोला हमला, कहा जातीय जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे सीएम। और गया में अवैध बालू खनन मामले में 23 ट्रैक्टर, 7 ट्रक के साथ कई गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा 3 खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।